निकल सकती थी। इसके बाद से जादुई जंगल और इंसानों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमला नाकाम हो चुका था। इन एक के बाद एक झटकों ने स्टीफन को और भी ज्यादा पागल कर दिया। उसने पालने में सो रही अपनी बेटी को देखा और अचानक उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने राजकुमारी को जादुई जंगल की परियों को सौंपने का फैसला किया। उसे लगा कि परियां अच्छे दिल की हैं और वे राजकुमारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और सबसे जरूरी बात यह थी कि महल से दूर रहकर राजकुमारी के चरखों के पास जाने का खतरा भी कम हो जाएगा। स्टीफन ने परियों से राजकुमारी को उसके 16वें जन्मदिन के अगले दिन तक पालने को कहा और फिर उसे वापस महल लाने को कहा। मैलेफिसेंट को भी ये खबर फौरन मिल गई, लेकिन परियों को इंसानी बच्चे की देखभाल करना बिल्कुल नहीं आता था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि बच्चे को वक्त पर दूध पिलाना होता है और वे अक्सर छोटी राजकुमारी को भूख से रोता बिलखता छोड़ देती थी। वे तो कभी कभी मिट्टी लगी गाजरें सीधे राजकुमारी के पालने में ही डाल देती थी। मैलेफिसेंट को अपने कौवे डायावल से परियों के ठिकाने का पहले से ही पता था, पर उसने सोचा नहीं था कि सबसे पहले उसे राजकुमारी के दिन रात रोने की आवाज से परेशानी होगी। वह खिड़की के पास खड़ी होकर जानबूझकर छोटी राजकुमारी को डराती, लेकिन बच्ची उससे बिल्कुल नहीं डरती थी, बल्कि वो तो मैलेफिसेंट को देखकर खिलखिलाकर हंस देती थी। मैलेफिसेंट कभी खुद सामने नहीं आती थी। वो बस घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर अपनी उन हरी चमकती आंखों से झोपड़ी में सो रही छोटी राजकुमारी ऑरोरा को देखती रहती थी। वो अपने वफादार कौवे डायावल से सुबह का सबसे ताजा फूलों का रस मंगवाती और चुपके से राजकुमारी के मुंह में डलवा देती। अपने दिल में आई इस नरमी को छिपाने के लिए वो जानबूझकर झोपड़ी की तरफ अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अचानक से थोड़ी बारिश कर देती, ताकि परियों को इधर उधर भागते हुए देख सके। उन्हें परेशान देखकर मैलेफिसेंट के चेहरे पर भी लंबे समय बाद मुस्कान आ जाती थी। दूसरी तरफ मैलेफिसेंट के आगे अपनी बेबसी देखकर राजा और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। बाहर वालों को लगता था कि स्टीफन का सारा गुस्सा अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता की वजह से है, कि वो एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए एक बुरी डायन का सामना कर रहा है। पर सिर्फ स्टीफन ही जानता था कि उस गुस्से की असली वजह उसका गहरा डर था। उसे इस बात का डर नहीं था कि मैलेफिसेंट ऑरोरा को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि डर था कि उसे सालों पुराना धोखा याद आ जाएगा। ये वही था जिसने मैलेफिसेंट के भरोसे का फायदा उठाकर उसके बेखबर होते हुए अपने हाथों से उसके पंख काट दिए थे, ताकि उसे राजगद्दी मिल सके। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब एक गंदी सौदेबाजी का नतीजा है, और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये मुश्किल से मिली दौलत और शोहरत मैलेफिसेंट तबाह कर दे। वो पहले